मेरे दिल के सबसे करीब मेरे समस्त छात्रों, मेरे प्यारे प्यारे छोटे भाइयों, सम्माननीय बड़े भाइयों एवं पिता तुल्य मेरे आशीर्वाद दाताओं, सबसे पहले मैं आप सभी को अपना प्रणाम प्रकट करता हूं। साथियों, इस वर्तमान परिदृश्य को लेकर जो एक अशांति और नकारात्मकता फैली हुई है, इन्हीं को लेकर मेरे अपने मन में कुछ विचार चल रहे थे। वही विचार मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। उन्हीं विचारों को शेयर करने के लिए मैं आपसे आपके ही जीवन के 10 से 15 मिनट का अमूल्य समय चाहता हूं। मैं अपनी तरफ से संपूर्ण प्रयास करूंगा कि इन 10 से 15 मिनट को आपके जीवन के सार्थक 10 से 15 मिनट बना दूं, आपके जीवन के निरर्थक 10 से 15 मिनट नहीं बनने दूं। और इन्हीं 10 से 15 मिनट में शायद हम कुछ ऐसा लेके जाएंगे जो हमें कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में एक ऊर्जा प्रदान करते रहेंगे। साथियों, हमारे जीवन में लगभग 1 वर्ष पूर्व फरवरी 2020 में इस कोरोना महामारी ने व्यापकता के साथ प्रवेश किया और इस 1 वर्ष के दौरान हम में से कईयों ने अपने परिवार के सदस्य को खोया, तो कईयों ने अपने व्यापार और व्यवसाय को खोया, तो कुछ साथियों ने अपने रोजगार को खोया। परंतु इन सब के दौरान भी हमने यदि कुछ नहीं खोया तो वह था हमारा आत्मविश्वास, वह थी हमारी हिम्मत। और उसी आत्मविश्वास और हिम्मत के सहारे हमने उस नकारात्मक 1 वर्ष को भी बहुत सकारात्मकता के साथ और सफलतापूर्वक पार कर लिया। परंतु इस कोरोना की दूसरी लहर ने जब से आप और हमारे जीवन में दस्तक दी है, कहीं न कहीं अधिक अशांति, नकारात्मकता की तरफ हम घिरते हुए जा रहे हैं। मेरे सम्माननीय साथियों, मेरे जीवन के कुछ अनुभव है, उन अनुभवों को मैं आपके साथ शेयर करते हुए आगे बढ़ता जाऊंगा। उन्हीं में से मेरे और आपके जीवन का एक अनुभव है। वो अनुभव हम सबको ये सिखाता है कि जीवन में जब भी नकारात्मक दौर आता है, वो जीवन के आने वाले सकारात्मक दौर की नींव का कार्य कर सकता है, यदि हम अपने दृष्टिकोण को सकारात्मक रखें। हम जानते हैं रात कितनी भी घनी और गहरी क्यों ना हो, वो सूरज को निकलने से तो कभी रोक नहीं सकती। अंधेरा कितना भी घना क्यों ना हो, सूरज तो एक दिन निकलेगा, वो तो अपनी रोशनी बिखेरेगा। हमें तो बस इंतजार करना है उस सही समय का, जब आप और हमारे जीवन में पुनः वह रोशनी जगमगाएगी, पुनः वह खुशियां लहलहाएगी। साथियों, मैंने अपना अभी तक का जो जीवन जिया है, उसका सार यदि मैं आपके सामने एक लाइन में रखूं तो सार यह है कि आप और हमारे साथ जो भी होता है वह हमारे भले के लिए होता है, लेकिन चूंकि आप और हमारी कमजोरी है कि हम अपने भविष्य को जानते नहीं, इसीलिए हम इस चीज का विश्वास ही नहीं कर सकते हैं कि ये जो बुरा हो रहा है ये हमारे लिए भला कैसा हो सकता है, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि हमारे साथ कितना बुरा हो सकता था।
मैं अपने दृष्टिकोण से इस समय को देखता हूं तो मैं ये सोचता हूं कि शायद ये कोरोना महामारी नहीं आई होती तो संपूर्ण मनुष्य समाज और ये सृष्टि शायद इतना खो रही होती जिसका एक अंश भी आप और हम कोरोना में नहीं खो रहे हैं। शायद उस ईश्वर ने बहुत बड़ी समस्या के बदले हमको एक छोटी सी समस्या और छोटे से दुख के सहयोग से इस बुरे समय को पार लगाने की योजना आप और हमारे भले के लिए बनाई है। साथियों, मेरा अपना अनुभव ये कहता है कि हम ईश्वर पे विश्वास रखें और हमेशा अपना दृष्टिकोण सकारात्मक रखें, और जब भी बुरा दौर आए तब हम इसे बुरा दौर न कह के हमारे जीवन में पुनर्विचार का दौर कहें। हम कहें कि ये हमारे जीवन में पुनर्विचार का दौर है, हम पुनर्विचार करें और ऐसा सोचें कि शायद ईश्वर ने जो हमको ताकतें दी थी, जो हमारे अंदर जो सकारात्मक बिंदु थे, हमने उनको पहचाना नहीं था, हमने उनका उपयोग नहीं किया था। ईश्वर ने यह समय दिया है कि हम स्वयं के अंदर जाएं, अंदर झांकें और हमारे सकारात्मक बिंदुओं को पहचानें। मेरा एक विश्लेषण रहा है, वो विश्लेषण ये कहता है कि ईश्वर ने आप और हम सबको यूनिक बनाया है। जैसा मैं हूं वैसा इस दुनिया में कोई नहीं, और जैसे आप हैं वैसे भी इस दुनिया में कोई नहीं। न आज है, न कभी हुआ है और न कभी होगा। इस बात को हम आसानी से बाहरी दृष्टिकोण से पहचान सकते हैं कि मेरे जैसी शकल और शारीरिक बनावट शायद इस दुनिया में किसी की नहीं, तो फिर आपको यह भी विश्वास कर लेना चाहिए कि शारीरिक बनावट और शकल मेरे जैसी किसी की नहीं, तो मेरे अंदर जो बुद्धि और मेरा जो IQ है वो भी इस दुनिया में मेरे सिवाय किसी और के पास नहीं। लेकिन विडंबना किस चीज की है कि हम अपने को जो दिया है, जो ताकतें मिली है, हम उनकी तरफ कभी ध्यान देते नहीं और हम अपना संपूर्ण जीवन समस्याओं और कमजोरियों को फोकस करते हुए बिता देते हैं और परिणाम स्वरूप हम असफलता का वर्ण कर लेते हैं। साथियों, आप इसे ऐसा समझें कि आप और हम सब अलग अलग हैं, कोई ताकतवर नहीं, कोई कमजोर नहीं, सिर्फ हम अलग अलग हैं। यदि मेरे अंदर कोई 4 ताकत है तो निश्चित रूप से कोई 4 कमजोरी भी है। ठीक इसी प्रकार आपके अंदर कोई 4 कमजोरी है तो विश्वास रखें आपके पास 4 ऐसी ताकत भी हैं जो सिवाय आपके किसी और के पास नहीं। कमी ताकत में नहीं, कमी खुद की पहचान में है। पहचाने, उन ताकतों को पहचाने। साथियों, मैं अपनी बात को एक उदाहरण से आपके सामने समझाने का प्रयास करता हूं। इसी सृष्टि के 2 जीवों का अपन उदाहरण लेवें। एक वो है जो जंगल का राजा है, शेर है, जिससे प्रतिस्पर्धा करना ही नामुमकिन सा लगता है, और दूसरे में मैं मछली को लेता हूं जो एक बड़ा सॉफ्ट सा प्राणी है जो जल में अपना जीवन जीता है। साथियों, कभी मछली शेर के साथ पानी से बाहर आके जंगल में और ग्राउंड पर प्रतिस्पर्धा करे, वह शेर के साथ दौड़ने में प्रतिस्पर्धा करे, हम जानते हैं वो कितना पीछे रह जाएगी। वो शेर के साथ शिकार करने की क्षमता में प्रतिस्पर्धा करें, हम जानते हैं वो कितना पीछे रह जाएगी। वो शेर के साथ ताकत में प्रतिस्पर्धा करे, हम जानते हैं वो कितना पीछे रह जाएगी। और जब वो सभी बिंदुओं पे शेर से पीछे रहेगी और आप और हमारे जैसा सोचे तो वह तो यह सोच लेगी कि मैं तो हर बिंदु में ही शेर से अयोग्य हूं, शेर तो मेरे से बहुत अधिक योग्य है और मैं तो जीवन में अब इससे प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकती, मैं पूरी तरह अयोग्य हूं और शेर हर बिंदु पे पूरी तरह योग्य है।
जबकि हम गहराई से विचार करें तो इस चीज को समझ पा रहे हैं कि यह मछली की गलत सोच है, यह मछली की वही सोच है जो आप और हमारे अंदर बैठी हुई है। मछली उन्हीं बिंदुओं पे शेर से प्रतिस्पर्धा कर रही है जिन बिंदुओं पे वो कमजोर है। मछली को चाहिए कि उन बिंदुओं को तलाशे जिन बिंदुओं पे वो शेर पर भी भारी पड़ सकती है। मछली को चाहिए कि वो अपनी ताकतों को पहचाने। जब वो अपनी ताकतों को पहचानेगी तो वो शेर को भी फिर प्रतिस्पर्धा के लिए ललकारेगी और कहेगी कि यदि आप शेर हैं और अपने आप को योग्य समझते हैं तो आप पानी में आकर मेरे से प्रतिस्पर्धा करके दिखाएं। और जब शेर पानी में मछली से तैरने में प्रतिस्पर्धा करेगा तो जीत किसकी होगी यह बताने की जरूरत नहीं। मछली कहेगी मेरे जैसे गोते खा के दिखाओ तो जीत किसकी होगी यह बताने की जरूरत नहीं। तो मछली ने किया क्या है, उसने अपना दृष्टिकोण बदल लिया, उसने अपने अंदर की ताकतों को ढूंढा, पहचाना और उन बिंदुओं पे प्रतिस्पर्धा करी जो उसकी ताकत है। तो शेर जिसको जंगल का राजा कहते हैं उसने उसको भी पछाड़ दिया और फिर उसने सिद्ध कर दिया कि यदि आप जंगल के राजा हो तो मैं भी जल की रानी हूं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपके अंदर भी कुछ ऐसे पॉइंट हैं, कुछ ऐसी ताकतें हैं जो सिर्फ आपके पास है। कमी ताकतों में नहीं, कमी पहचान में है। ये जो जिसको हम बुरा दौर कहते हैं इसे आप खोज का दौर बनाएं, खुद को खोजें, खुद को पहचानें। जब आप पहचानेंगे तो मेरा यह विश्वास है और दावा है कि आप इस दुनिया में वह कार्य करेंगे जो आज से पहले इतिहास में किसी ने नहीं किया और आने वाले भविष्य में कोई कर भी नहीं पाएगा। क्योंकि जो क्षमता आपके पास है, जो गुण आपके पास है, वो किसी और के पास नहीं। वैसे ही जैसे कि जो शक्ल हमारी है वो शक्ल न किसी की थी, न है, न कभी होगी, वैसे ही जो योग्यता आप और हमारे पास है वह योग्यता न किसी के पास थी, न है, न होगी। हम अपनी योग्यता को पहचानें। यह हमारी नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है कि हम खोजें खुद को कि उस मालिक ने मुझे ऐसा कौन सा विशेष गुण दिया है जो सिर्फ मेरे पास है। मैं उस गुण का उपयोग करूं और उस ईश्वर का कर्ज अदा करूं जिस गुण के साथ उसने मुझे पहुंचाया है। उस गुण के सहयोग से इस दुनिया को मैं कुछ देके जाऊं, कुछ नाम करके जाऊं। मेरा पूर्ण विश्वास है और आशा है कि आप आज के बाद अपनी कमियों पे फोकस नहीं करेंगे, कमियों का रोना नहीं रोएंगे और आप खुद की खोज करेंगे और ढूंढेंगे कि आपके अंदर ताकतें कौन सी है। आप उन ताकतों को पहचानते हुए आप दुनिया में वो नाम करेंगे जो आज से पहले किसी ने न किया, न कोई कर पाएगा। आपने अपने जीवन का अमूल्य समय मुझे दिया, मेरी बात आप तक पहुंचाने का मुझे सौभाग्य प्रदान किया। मैं इसके लिए तहे दिल से आपका आभारी रहूंगा, ताउम्र आपका ऋणी रहूंगा। परंतु पुनः एक बार निवेदन करूंगा कि साथियों, आप जैसा कोई नहीं, आप अपनी ताकत को पहचानें। बहुत बहुत धन्यवाद।